नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की घटनाओं को देखते हुए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय दल के गठन के दिए निर्देश। मंडी जिले के दौरे पर आए केंद्रीय दल ने आपदा प्रभावित थुनाग, जंजैहली और बगस्याड़ में लिया नुकसान का जायजा। भाजपा ने प्रदेश में नई भर्तियों को ट्रेनी के रूप में करने के फैसले को युवाओं के साथ बताया बड़ा धोखा। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की घटनाओं को देखते हुए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय दल के गठन का निर्देश दिया है। इस दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भूवैज्ञानिक शामिल होंगे। एक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा है कि बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल नियुक्त कर चुकी है ताकि नुकसान का मौके पर जायजा लिया जा सके। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरी तत्परता के साथ प्रदेश के साथ खड़ी है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति पहले ही प्रदेश के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। इस राशि का इस्तेमाल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बहाली और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा। समिति द्वारा पहली किश्त के रूप में 451 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्य में राहत व बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की कुल 13 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय टीम मंडी जिले के दौरे पर है। इस टीम ने आज थुनाग, जंजैहली और बगस्याड़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने केंद्रीय दल के सदस्यों को आपदा से हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान स्थानीय विधायक व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय टीम ने कल शाम मंडी में जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा में हुए नुकसान और राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस आपदा में जिले में आरंभिक तौर पर सार्वजनिक व निजी संपत्ति को 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि सराज विधानसभा क्षेत्र सहित करसोग, नाचन और धर्मपुर में आपदा के कारण जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम के आकलन के बाद नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार से बड़े राहत पैकेज की उम्मीद है। सही मायने में ये सारा जो कैलकुलेशन और सारा जो भी इसका असेसमेंट होगा तो वो आंकड़ा अभी आएगा, उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में बगस्याड़, थुनाग, लंबाथार, जंजैहली यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसका जायजा लिया और इसके बाद ये केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो नुकसान हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस नुकसान के मुताबिक हमें हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में राहत प्रदान की जाएगी। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया गया है। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों में अक्तूबर 2023 से अब तक करीब 4 लाख लंबित राजस्व मामले निपटाए गए हैं। इस पहल से भूमि मालिकों को काफी राहत मिली है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याओं का घरद्वार पर निपटारा करने के लिए तहसील और उप तहसील स्तर पर लोक राजस्व अदालतें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राजस्व विभाग आधुनिक तकनीकों का भी व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहा है। अब तक 90% गांवों के नक्शे भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा कुल 1 करोड़ 44 लाख खसरा नंबरों में से 1 करोड़ 19 लाख के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाए गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में प्रदेश में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की नई भर्तियों को ट्रेनी के रूप में करने के फैसले को भाजपा ने युवाओं के साथ बड़ा धोखा करार दिया है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पक्की नौकरी देने के वायदे किए थे, लेकिन सरकार इन्हें पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों का मजाक बनाकर रख दिया है। 3 साल तक एक भी नौकरी, पक्की नौकरी, 2 साल की नौकरी नहीं दी और अब एक नया ऑर्डर जारी किया है। नए नए शब्द ढूंढ करके लाते हैं। अब नौकरी कैसे लगेगी? ना आउटसोर्स होगी, ना कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, वो केवल और केवल मात्र ट्रेनी होगा, वो कर्मचारी नहीं होगा। 3 साल पर ये नया फार्मूला आया है, चौथे साल में एक और फार्मूला आएगा और 5वें साल में जब चुनाव आएगा फिर एक बहुत बड़ा धोखा को लेकर के आएंगे। 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार को कुछ नसीब नहीं होगा। ये स्थिति इन्होंने खड़ी कर दिया। प्रदेश के अनेक भागों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। राज्य में अब तक वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 125 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि कल 21 और 22 जुलाई को सोलन, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये जो वेदर एक्टिविटी है, देखिए 20 जुलाई की देर शाम या रात से इंटेंसिटी वाइज भी जो वेदर है ये पिकअप करेगा और इसके चलते 20 जुलाई की देर रात से और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और सिवाय देखिए डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे संभावना ये है कि 1-2 स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और 21 जुलाई को संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और जो कांगड़ा है, इन डिस्ट्रिक्ट में 21 और 22 जुलाई के दौरान हैवी टू वेरी हेवी रेन हो सकती है। तो इसको देखते हुए अभी इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले में जुब्बल उपमंडल की रावी पंचायत में आज सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। स्थानीय विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। रोहित ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से चामसू पुल का निर्माण कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। इस पुल के बनने से शुराचली क्षेत्र सहित रोहडू उपमंडल के लोगों को भी लाभ मिलेगा। चंबा जिला प्रशासन ने आगामी मणिमहेश यात्रा के दौरान जनसुरक्षा और आपदा तैयारियों को लेकर विभागों को आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों को मणिमहेश तीर्थ यात्रा मार्ग पर विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने को कहा गया है। इस वर्ष मणिमहेश यात्रा 16 अगस्त से शुरू होने जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की घटनाओं को देखते हुए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय दल के गठन के दिए निर्देश। मंडी जिले के दौरे पर आए केंद्रीय दल ने आपदा प्रभावित थुनाग, जंजैहली और बगस्याड़ में लिया नुकसान का जायजा। भाजपा ने प्रदेश में नई भर्तियों को ट्रेनी के रूप में करने के फैसले को युवाओं के साथ बताया बड़ा धोखा। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।